हाँ जी, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। सो हम लोग फिर से लेक्चर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने सी प्रोग्रामिंग कोर्स का। ठीक है, दिस इज फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, थोड़ा सा लेक्चर डिले हो रहा है ड्यू टू मेरी हेल्थ इशू आ गई थी, दैट्स वाई। एंड चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन प्रीवियस लेक्चर में हमारा क्या हुआ था। हमारा हो गया था ऑपरेटर्स के बारे में। लगभग हमारा ऑपरेटर्स कंप्लीट हो गया था। हर चीज़ बेसिक्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। एंड फिर उसके बाद, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, मैं इसको रिमूव करने का ट्राई करूँगा। एंड ये ऑपरेटर्स हमारा होने के बाद फिर हमने किया था कुछ जैसे जो जो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस थे। ठीक है, जितने भी कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस थे मैंने उसे कवर करने का ट्राई किया है। एंड बहुत सारी चीज़ थी, लगभग बेसिक्स हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। बेसिक्स लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। एंड आगे बढ़ते हैं अब टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस लेक्चर। अब इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। पढ़ने तो नहीं वाले हैं, हम लोग क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। मैंने बोला था ना कि लगभग 2-3 लेक्चर, हमारे 2 लेक्चर लमसम, मतलब जितना हो सकेगा मिनिमम टू मिनिमम मैं, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना हो सकेगा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। एंड आप लोग को जितना भी हो सकेगा मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। लगेगा एकदम रिकॉर्डिंग में कि मैं लाइव प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। मैं टाइमर दूंगा, टाइम भी आपको दूंगा कि एकदम हाँ प्रैक्टिस करो, आप क्वेश्चन बनाओ, एकदम टाइमर लगेगा आपका। देखते जाओ क्या क्या होने वाला है। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस लेक्चर, या हमारे प्रोग्राम्स के प्रैक्टिस होने वाले हैं। प्रोग्राम्स प्रैक्टिस। ठीक है, प्रोग्राम्स के प्रैक्टिस होने वाले हैं। चलो तो हम लोग स्टार्ट भी करते हैं। क्वेश्चन मैं दूंगा, टाइमर लगेगा। क्वेश्चन के अनुसार पे मैं टाइमर दूंगा। कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं होगा एडिटिंग में। आपको क्वेश्चन बनाने हैं, मैच करना है। नहीं बनेगा 10 सेकंड स्किप करो, आगे देखो आंसर क्या है, समझना है। ठीक है, समझ में आ रहा है हर चीज। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है, मैं कलर चेंज भी कर दूं, रेड कलर। मेरा क्वेश्चन क्या है वो देखिए। राइट अ सी प्रोग्राम टू डिक्लेयर टू इंटीजर वेरिएबल्स एंड डिस्प्ले देयर वैल्यूज। मतलब कि मुझे 2 इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, उसके अंदर वैल्यूज देनी है, और इन प्रोग्राम वैल्यूज देनी है, और उस वैल्यूज को मुझे प्रिंट कराना है, यूजर को दिखाना है। सो मैं टाइमर लगाता हूँ यहाँ पे। मुश्किल से मैं 2 मिनट दूंगा, उससे ज्यादा दूंगा भी नहीं। इस 2 मिनट से ज्यादा का प्रोग्राम है भी नहीं। या 1 2 स्टार्ट। 3 2 1 एंड टाइम्स अप। हमारा टाइम्स अप हो गया। आपको
आवाज़ शायद नहीं सुनाई दी होगी, मैंने और डिस्प्ले वॉल्यूम कम रखा है। सो चलो हम लोग प्रोग्राम्स बनाते हैं। टाइम सब हो चुका है हमारा, तो मैं देव सी ऑन भी कर दूं, देव सी, एंड मैं प्रोग्राम को ओपन भी कर लूं अपना, sample.c। यस, दिस इज आवर प्रोग्राम। ये प्रोग्राम बना भी हुआ है कुछ, शायद से बना हुआ है, इसको हटाइए। ठीक है, प्रोग्राम बनाना क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा हमारा। ठीक है, इंक्लूड stdio.h इंट मेन, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा। मुझे करना क्या है, मुझे दो वेरिएबल्स को या दो इंटीजर्स को डिक्लेयर करना है पहले, और उसमें वैल्यूज भी देनी है। तो डिक्लेरेशन इंटीजर में है तो इंट ए, अब दो वेरिएबल बनाना है तो ए और बी बनाएंगे। ठीक है, सो ए की वैल्यू मैं 5 दे दे रहा हूँ अपने मन से, कॉमा बी की वैल्यू मैं 2 दे दे रहा हूँ अपने मन से। ठीक है, लाइन टर्मिनेट कर दिया मैंने। अब मुझे इस वैल्यूज को दिखानी है। ठीक है, तो क्या यूज करेंगे, प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ फंक्शन में क्या दिखाएंगे, वैल्यू ऑफ ए इज %d, कॉमा ए। ये हमारा ए की वैल्यू हुई। दूसरा, मुझे यही सेम चीज लिखना है, बस बी के लिए लिखना है। ओके, देन कंट्रोल सी में करता हूँ एंड कंट्रोल वी मैं यहाँ करता हूँ। सो अब ये जो है वैल्यू ऑफ बी हो जाएगी यहाँ पे, बी इज %d एंड सॉरी फॉर दैट, मेरी तबीयत थोड़ा ज़्यादा ही खराब है। देन ये हमारा हो गया, बट यहाँ पे इश्यू क्या आएगा, मैं इसको एक बार कंपाइल करके और दिखाता हूँ कि क्या इश्यू आएगी। ठीक है, F9 कंपाइल हो गया हमारा, F10 दैट इज हमारा अब यहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। देखो आपको तो दिख रहा है वैल्यू ऑफ ए इज 5 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 2, लेकिन आपको एक लाइन में दिख रहा है। मुझे क्या करना है कि इस एक लाइन में ना करके अलग अलग लाइन में करना है, तब उसके लिए चेंजेशन क्या करेंगे भैया, चेंज क्या करेंगे वो देखिए। चेंज करना है यहाँ पे आप पहली लाइन में ही या दूसरी लाइन के पहली वर्ड में, ठीक है, या पहले कैरेक्टर में ही, दोनों आप कर सकते हैं। आपको यूज करना है \n। ठीक है, \n क्यों यूज करते हैं यहाँ पे समझो, अगर नहीं समझ पाए होगे तो, इससे पहले मैंने अगर बताया भी होगा तो। \n इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारा अगर लाइन चेंज करने का मन है कि मैं पहली लाइन पे लिखा फिर उसको चेंज करना चाहता हूँ, जब हम चेंज करना चाहेंगे तो वहां पे \n यूज करेंगे, उसका मतलब है कि लाइन चेंज कर दो हमारा, जो भी प्रिंटिंग स्टेटस हमारा चलेगा। ठीक है, प्रिंटिंग का जो भी चलने वाला है। सो अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ, F9 10। अब देखिए हमारा क्या आया, वैल्यू ऑफ ए इज 5 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 2, हमारा सही भी है। सो यही हमारा प्रोग्राम बनेगा। तो मैं इसको अपने नोट्स में आपके रख देता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी एंड देन यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं इसको यहाँ पे रख दे रहा हूँ। ओके, समझ में आ गया मैंने क्या क्या किया है, क्या चीज़ की है। मैंने हर चीज़ लगभग समझाने का ट्राई किया है। आपको अगर नहीं समझ में आता है दोबारा बैक पे आप जाके देखो, रिवर्स करके देखो, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हमारा अगला प्रोग्राम क्या है, या अगला क्वेश्चन क्या है, सॉरी फॉर दैट। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का फॉलोइंग आउटपुट क्या होगा, मतलब इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी, बस मुझे ये बताना है। मैं इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हूँ, लगता है मुझे टाइपिंग एरर हो गई होगी, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे %f होगा एंड ओके एंड ओके, एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, मैं इसको भी हटा दूँ। तो हमारा प्रोग्राम क्या है, इंक्लूड stdio.h इंट मेन, बेसिक स्ट्रक्चर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बेसिक स्ट्रक्चर, टर्मिनेशन लाइन एंड रिटर्न 0, बेसिक स्ट्रक्चर। मेन प्रोग्राम हमारा ये है। ठीक है, ये हमारा मेन प्रोग्राम है। ओके, देखिए प्रोग्राम क्या कह रहा है, इंट a = 10, मतलब इस लाइन से हमारा मिल रहा है कि a की वैल्यू है वो 10 है। ओके,
एंड फ्लोट b इक्वल्स टू 5.5। इससे पता चल रहा है कि b की वैल्यू 5.5 है। ओके, देन हमारा कह रहा है प्रिंट f, प्रिंट कीजिए, क्या कीजिए, परसेंट डी, मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर हो गया हमारा, एंड परसेंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोट का हो गया। समझ में आ रहा है ये चीज? फिर ए को प्रिंट करके दीजिए, बी को प्रिंट करके दीजिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसका जो आउटपुट बनेगा, यही तो प्रिंट एफ ही तो आउटपुट देगा। दिस इज द आउटपुट, प्रिंट एफ से ही आउटपुट आएगा हमारा। आउटपुट क्या आएगा हमारा, वो रहेगा ए की वैल्यू कितनी है, पहले ए की वैल्यू परसेंट डी, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है, 10 है। फिर उसके बाद परसेंट एफ, एक स्पेस है, उसके बाद छोटा सा स्पेस है, फिर परसेंट एफ है। तो परसेंट एफ क्या है, 5.5। तो हमारा आएगा 5.500000 ऐसे करके लगभग 4-5 जीरो आएंगे शायद, 1 2 3 4 5, नहीं एक और जीरो आना चाहिए मेरे समझ से, आई डोंट नो, शायद 6 होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, क्योंकि पता होगा फ्लोट में जो, मतलब जैसे ऐसे समझो, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे दिस इज द ईयरबड। अब बड्स रखने के लिए इसके अंदर में एक छोटे स्पेस की जरूरत है। अगर मुझे कोई बड़ा चीज रखना है, ठीक है, कोई बड़ी चीज रखनी है, तो उसके लिए बड़े डब्बे की जरूरत है। सो हमारा फ्लोट के लिए थोड़ा सा बड़ा स्पेस चाहिए होता है, इंटीजर में थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 0 हमारा रहता नहीं है। नॉर्मली इंटीजर रहती है, जितना भी नंबर दे दो, लेकिन एक स्पेसिफिक रहता है। ठीक है, फ्लोट में क्या है ना कि बहुत लंबा चौड़ा चाहिए, वो 0 0 0 0 वो होना है। इसका मतलब है कि वो स्पेस दिया गया है उसके लिए, वो अलॉट पहले से ही होगी। ठीक है, सो उसमें 0 0 वो भर देता है। 0 0 अगर हम लिख भी देंगे, जितनी भी जीरो लिख देंगे, कोई डेसिमल की वैल्यू उसमें कुछ चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर आपने थोड़ा सा गलत बताया है, तो देन ओके, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट भी कर देता हूँ आपके सामने। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, मैंने इसको कॉपी कर लिया एंड मैं इसको कंट्रोल ए एंड कंट्रोल वी, ओके, यही हमारा प्रोग्राम है। मैंने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया है एंड इसके बाद मैं इसको कंपाइल करता हूँ। एंड F9, दिस इज कंपाइलेशन, एंड F10, दिस इज द एग्जीक्यूशन। देखिए आपको 0 0 0 0 मिला है, मिला है कि नहीं? देखिए यहाँ पे कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो है। मैंने कहा था ना 5 जीरो होगा लमसम। ठीक है, डेसिमल के बाद 6 अंक तक वो दे सकता है, इतनी स्पेस रहती है। तो ये हमारा जो है यहाँ पे भी कितना है, 4 5 जीरो। ठीक है, डेसिमल्स के बाद ये स्पेस रहती है। देन ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है, अच्छा मैंने इसमें टाइमिंग नहीं दिया, सॉरी फॉर दैट, टाइमिंग नहीं मिली आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में मैं टाइम दे देता हूँ, मैं भूल गया था। ओके, देन आपको इसमें नहीं मिलेगा, दो दो नहीं, यहाँ पे 3 मिनट मैं दूंगा। स्टार्ट। ओके, मैंने टाइमर का भी आउटपुट आप लोग के लिए दे दिया है कि आपको टाइमर 5 सेकंड में बस स्टार्ट हो जाएगा, बजर बजना। देन मूव फॉरवर्ड।
बनाते रहिए क्वेश्चन को। चलिए, तो आपका जो है टाइम्स अप हो गया, टाइम अप। सो हमारा क्वेश्चन क्या है वो देखो, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। एक तीसरे वेरिएबल का यूज करके नंबर को स्वैप करना है। स्वैप कहने का मतलब कि ए की वैल्यू जो है अगर 2 है और बी की वैल्यू अगर 3 है, ठीक है, तो मैं अब जब आउटपुट लूंगा तो उस टाइम ए की वैल्यू 3 हो जानी चाहिए एंड बी की वैल्यू 2 हो जानी चाहिए, स्वैपिंग हो जानी चाहिए एक दूसरे में। ठीक है, समझ में आ रहा है, स्वैपिंग होनी चाहिए। सो ये प्रोग्राम कैसे बनेगा, ये थोड़ा सा पेचीदा नहीं है, आसान ही है, बट थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, और इसके जस्ट बाद वाला मैं जो क्वेश्चन है उसको तो मैं होमवर्क दूंगा, एक बार खुद से ट्राई करना, मैं उसके लिए टाइमर भी नहीं दूंगा, होमवर्क दूंगा, क्वेश्चन बनाओगे और क्वेश्चन बनाने के बाद तब मैं बोलूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में दे देना उसका आंसर, जो अगला दूंगा मैं। ठीक है, चलो मैं पहले ये बताता हूँ आप लोग को। स्वैपिंग टू नंबर को स्वैप करना है यूजिंग थर्ड वेरिएबल। सो हमारा रिटर्न जीरो छोड़ करके भैया सबको डिलीट मारिए। ओके, ओके, देन हाँ, तो हमारा प्रोग्राम क्या क्या बनेगा वो मैं दिखा दूं। दो नंबर पहले मुझे डिक्लेयर करने होंगे, उनको वैल्यूज देनी होगी। सो पहले डिक्लेयर करो इंट ए, एंड ए की वैल्यू क्या मैं दूंगा, ए की वैल्यू मैं दे देता हूँ 5, कॉमा बी की वैल्यू मैं दे देता हूँ 2। दो नंबर मैंने इनपुट करा दी, इनपुट क्या करा दिया, उसको डिक्लेयर भी कर दिया, उसको वैल्यूज भी दे दी। अब क्या करना है मुझे, इस जो जो नया नंबर बना है, मतलब जो भी नंबर है हमारा ए और बी, उस दोनों की वैल्यू को स्वैप कर देना, मतलब ए की वैल्यू अब 2 कर देनी है एंड बी की वैल्यू 5 कर देनी है यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो एक थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर करो इंट में ही, टेम्पररी वेरिएबल टी। ठीक है, अब क्या कीजिए, टी को जो है आप ए की वैल्यू दे दीजिए। ओके, टी को मैंने ए की वैल्यू दे दी। अब ए की वैल्यू को क्या कर दीजिए, ए की वैल्यू को बी की वैल्यू दे दीजिए। समझ में आ रहा है, ए की वैल्यू को बी की वैल्यू दे दीजिए एंड बी की वैल्यू को आप टी की वैल्यू दे दीजिए। ठीक है, नहीं समझ में आया, एक टेम्पररी वेरिएबल मैंने बनाया, उसके अंदर मैं पहली वैल्यू डाल दी। ठीक है, अब जो पहली वैल्यू जिसके अंदर थी उसका क्या नीड है, क्या नो नीड, आप उसको कुछ भी कर सकते हो भाई, उसको हटा दो क्योंकि हम नया जगह स्टोर करा चुके हैं, मतलब ऐसे समझो, जैसे आपके पास जूते के पेयर्स थे, एक डब्बा था, उस डब्बे में से जूते निकाल करके दूसरे डब्बे में रख दिए, क्या उस डब्बे का यूज है अब, नो यूज। अब मेरे पास जूते तो दूसरे डब्बे में है ना, स्टोर तो है ना, तो इस डब्बे का क्या काम, इस डब्बे में जो जूते भी स्टोर होंगे अगर, तो उसका क्या काम, कोई काम नहीं। ठीक है, सो उसमें चला गया। अब क्या कीजिए, स्वैपिंग करना है, मतलब ए की वैल्यू को बी की वैल्यू देनी। ठीक है, ए को बी की वैल्यू देनी है, देन उस डब्बे में दूसरे जूते को रख दीजिए।
ठीक है, उस डब्बे में दूसरे जूते को रख दीजिए, मतलब दूसरे वाले डिब्बे के जूते को रख दीजिए। ठीक है, और पहले वाले डब्बे के पास, पहले वाला जो डब्बा था उसकी वैल्यू एक तीसरे डब्बे में थी जिसकी नाम टी थी, उस टी की वैल्यू को बी में रख दीजिए। अच्छा, अभी भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। बहुत आसान है, बहुत आसान है, थोड़ा लॉजिक लगेगा तो समझ जाओगे। जैसे मैं आपको एकदम कोशिश करूंगा एज अ देसी लैंग्वेज में समझाने का। जैसे ये पहला डिब्बा था, ये दूसरा डिब्बा था हमारे पास। ओके, इतना तो समझ में आ रहा होगा, सबको समझ में आ रहा होगा कि मेरे पास दो डिब्बे थे। मैंने एक तीसरा डिब्बा बना दिया, ठीक है, एक तीसरा डिब्बा बनाया। अब देखो, इस डिब्बे में क्या था, मैं इसको इस कलर में कर दूं। इस डिब्बे में क्या था कि इस डिब्बे में ए था और इस डिब्बे में बी थी। मैं इस ए को क्या करूं कि इसमें डाल दूं, ए को इसमें डाल दूं। क्या इस डब्बे का यूज है अब? क्या इसमें जो ए था उस डब्बे का क्या अब महत्व रहा? मैंने टी में डाल दिया इसको टी में मैंने डाल दिया। अब मैं चाहूंगा तो बी की वैल्यू को ए में डाल सकता हूँ, मैं चाहूंगा तो बी की वैल्यू को ए में डाल सकता हूँ। ए का वैल्यू स्टोर है मेरे पास, एक जगह मैंने स्टोर कर लिया, और बी की वैल्यू को मैं ए में डाल सकता हूँ। ठीक है, अब बी की वैल्यू ए में तो स्वैप हो गई भाई, क्यू की वैल्यू बी से तो स्वैप हो गई, लेकिन भाई बी की वैल्यू भी तो ए से स्वैप होनी चाहिए, तो इसलिए डी की वैल्यू के अंदर फिर से हम टी की वैल्यू डाल देंगे, ये जो टी डब्बा में लिखा रखा हुआ था। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मैं थोड़ा और तरीके से समझाता हूँ, मैं तीसरी बार समझा रहा हूँ, समझना। जैसे मेरे पास तीन उंगलियां हैं, ए बी एंड टी। ठीक है, अब जो है इसके पास वन था, ठीक है, इसके पास दो लाइनें थी और इसके पास कुछ भी नहीं था। मुझे इसको दो लाइन से, ये वाला जो दो लाइन है इससे स्वैप करना है और इस वाले को इससे स्वैप करना है, मतलब बदला बदली, इंटरचेंज करना है। मेरे पास तीसरी उंगली है, तीसरा डब्बा है। मैं क्या करूंगा, ये पहले वाला जो वन है, पहले वाला वन है, इस वन को मैं इसको दे दूंगा। समझ में आ रहा है? इस वन को मैं इसको दे दिया। अब मेरे पास ये वन तो यहाँ पे स्टोर है भैया, स्टोर तो है। ठीक है, अब ये स्वैपिंग के लिए तैयार, स्वैपिंग के लिए तैयार है। मैं बी की वैल्यू को इसमें डाल सकता हूँ, बी की वैल्यू को मैंने इसमें डाल दी, मतलब दो लाइनें, दो डंडे मैंने डाल दिया। ठीक है, अब मुझे बी के अंदर ए की वैल्यू रखनी थी, ए की वैल्यू पहले से स्टोर है भैया, ए स्टोर है, तो यहाँ पे क्या कीजिए, एक डंडी हटा दीजिए। ठीक है, इस वाली वैल्यू को इसमें डाल दीजिए। देखिए, इस टेम्पररी को हटा दीजिए, टी को, ये दोनों स्वैपिंग हो गया, स्वैपिंग हो रहा है कि नहीं? अब समझ में आ रहा है? तीन डब्बे थे, ठीक है, एक खाली था, इंटरचेंज करना है, पहला वाला डब्बा में से निकालिए, तीसरा डब्बा में रख दीजिए, और पहला वाला डब्बा हो गया खाली। ठीक है, और दूसरे वाले डब्बे से पहले वाला डब्बा में सामानवा रख दीजिए। ठीक है, और तीसरे वाला डब्बा में से दूसरा का में रख दीजिए, स्वैपिंग हो गया। थोड़ा लॉजिकल है, सोच के देखना, बहुत लॉजिकल चीज है, बहुत मजेदार भी है, स्वैप हो जाएगा। देन हमारा यही होगा, ऐसे ही स्वैपिंग तो हो गई हमारी। ठीक है, स्वैपिंग तो हो गया भैया, प्रिंट भी तो करा दीजिए, तो प्रिंट एफ। ठीक है, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए, अरे यार ये क्यों प्रिंट नहीं हो रहा, ए इज परसेंट डी एंड बैक स्लैश एन। समझ में आ रहा है ना? ए की वैल्यू ये दे दीजिए भैया, कॉमा लाइन टर्मिनेशन। फिर उसके बाद मैं इसको कॉपी भी कर लूं, कंट्रोल सी एंड ओ माय गॉड, यस, कंट्रोल वी। ठीक है, वैल्यू ऑफ पीस, अब वैल्यू की ऑफ बी जो कितनी थी, वैल्यू ऑफ बी इज परसेंट डी बैक स्लैश एन, यहाँ पे यूज नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मली आपका बी वैल्यू हो जाएगा। अच्छा, एक बार बिफोर स्वैपिंग भी कर लीजिए भैया, कि बिफोर स्वैपिंग। ठीक है, कंट्रोल वी, वैल्यू ऑफ ए इज ए बिफोर स्वैपिंग। मैं इसको यहाँ पे ब्रैकेट भी दे देता हूँ, बिफोर स्वैपिंग। ओके, ये तो हमारा हुआ ए की वैल्यू बिफोर स्वैपिंग, क्योंकि भाई अभी चेंज नहीं हुआ था इसलिए मैंने बता दिया पहले, चेंज नहीं हुई थी। एंड कंट्रोल वी
वैल्यू ऑफ बेस बिफोर स्वैपिंग। भाई बिफोर स्वैपिंग क्या था ये भी तो बताना होगा, ठीक है। यहाँ पे बैकस्लैश एन यूज होगा क्योंकि लाइन चेंज होना है ना, फिर से लाइन चेंज होना है तो इसलिए। सो दिस मैंने बिफोर स्वैपिंग भी कर दिया, पहले बिफोर स्वैपिंग भी दिखा दिया, आफ्टर स्वैपिंग भी दिखाया। यहाँ पे लिख सकते हो आप आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर, आफ्टर की स्पेलिंग गलत होगी, AFTER, आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है। यहाँ पे भी लिख दो बी की वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग, ओके, AFTER आफ्टर स्वैपिंग, ओके। अब मैं इसको करता हूँ कंपाइल, ठीक है। F9 कंपाइलेशन हो गया हमारा, F10। सो देखिए अब देखो वैल्यू ऑफ एज बिफोर स्वैपिंग कितनी थी, 5 थी। फिर मैंने वैल्यू ऑफ बी इज बिफोर स्वैपिंग 2 थी, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 2। आफ्टर स्वैपिंग क्या हुआ, वैल्यू ऑफ ए इज 2 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 5। अब समझ में आ रहा है, स्वैप हुआ ना भाई नंबर, ए की वैल्यू 5 हुई, 5 थी, बी की वैल्यू 2 थी, अब ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू 5 हो गई, यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है। ये तो स्वैपिंग हमारा हो गया बॉस, ठीक है, ये हमारा स्वैपिंग हो गया। कहाँ चला गया हमारा कंपाइलर, पता नहीं, शायद खत्म हो गया, कोई बात नहीं। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, यही हमारा बनेगा प्रोग्राम। दिस इज आवर प्रोग्राम। मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं जो जगह पे फिट आ जाए, दिस, ओके। समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ पे डाउट है आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं फिर से समझाता हूँ, ठीक है। अब इसके अगला वाला जो क्वेश्चन है वो एक बार घर पे आप बना के जाके देखना, बन जाएगा, बहुत आसान है, वो भी थोड़ा सा जोड़ घटाव करना है, बताऊंगा मैं क्या क्या चीज़ है। ये सब तो भैया समझ में आ रहा है, इंक्लूड stdio डॉट एच, इंट मेन, ये कर्ली ब्रैकेट, ये रिटर्न स्टेटमेंट, इतना समझ में आ गया। अब देखो दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, ठीक है, एक तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया। मैं चाहता तो इसको पहले वाले में भी डिक्लेयर कर सकता था, बट मैंने नहीं किया। जो प्रो प्रोग्रामर होंगे ना वो पहले में ही डिक्लेयर कर लेंगे, बाद में एक लाइन नहीं लिखेंगे, लेकिन मैं फिर भी एक समझाने के लिए मैंने बाद में डिक्लेयर किया, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया। मैंने बिफोर स्वैपिंग दिखा दिया वैल्यूज ए और बी, भैया ये वैल्यूज है। अब मैंने मेन लॉजिक क्या लगाया, दिस इज द लॉजिक, ये हमारा जो है ये लॉजिक है, दिस इज द लॉजिक। लॉजिक क्या है भैया, जो टी था टेम्पररी था, टेम्पररी हमारा वेरिएबल, उसके अंदर में ए की वैल्यू डाल दी, ठीक है, स्टोर तो हो गया भाई। ए के अंदर में बी की वैल्यू डाल दी, ठीक है, ए की वैल्यू को हटा दिया, ए हट भाग यहाँ से, बी की वैल्यू को उस पर रख दिया, ठीक है, गुंडा कर दी, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद भाई बी को ए की वैल्यू चाहिए थी, तो बी को ए की वैल्यू जब चाहिए थी तो मैंने बी को टी से वैल्यू को रिप्लेस किया, क्योंकि टी के अंदर में ए की वैल्यू पहले से थी भाई, ठीक है नहीं। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट करवा दिया ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू प्रिंट करवा दी। दिस इज द लॉजिक, यही लॉजिक था। ए की वैल्यू को टी में डाल दिया, ए की वैल्यू को टी बी से रिप्लेस कर दिया एंड बी की वैल्यू को टी से रिप्लेस कर दिया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, स्वैपिंग हो गया। मैंने लगभग 3 से 4 बार समझाया, बहुत समझा दिया। अब उसके बाद जो है आपने नहीं अगर समझ में आ रहा तो एक बार ट्राई करो, ठीक है। वैसे नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में गलती है, गलती मेरे में भी हो सकती है, मैं अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ आप, ठीक है। बेसिक लॉजिक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम एक बार देखना समझ में आएगा, लॉजिक एक बार देख के देखना, दिस इज द लॉजिक। मैंने यहाँ पे जो लॉजिक लिखा है ना बस इसको समझना, समझ में आ जाएगा। देन आगे बढ़ता हूँ मैं। ये क्वेश्चन तो पहले भैया होमवर्क में करिएगा, ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBIP, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो बनाना ही पड़ेगा। एक बार आप अपने ट्राई कीजिएगा, ठीक है, कॉलेजेस में भी आपने बनाए होंगे, जिन्होंने प्लेसमेंट्स की तैयारी की होगी उन्होंने तो जरूर ही बनाया होगा। मैं अगले लेक्चर में क्वेश्चन को तो जरूर इंक्लूड करूंगा, इसको मैं बनाऊंगा, अब भी नहीं, इसके लिए टाइम भी मैं नहीं दूंगा, पूरा टाइम लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस अब हमारे जितने भी आने वाले हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। क्या क्या है भैया देख लेते हैं।
पहला, राइट सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला ये हमारा रहा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। दिस इज द फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। यूजर से क्या क्या लेना है भैया? यूजर से प्रिंसिपल लेना है, यूजर से आपको रेट लेना है, यूजर से आपको टाइम लेना है और उसको सिंपल इंटरेस्ट दिखा देना है। देन ओके, एक बार आप 2 मिनट का टाइम लो इसको बनाने का। देखो फॉर्मूला दिया हुआ है, हर चीज दी हुई है। 2 मिनट का टाइम मैं देता हूँ, उसको बनाओ। स्टार्ट। 2, 1, टाइम्स अप। टाइम हमारा खत्म हो गया। देन जिन्होंने जितना बना लिया है तो वो उतना पे रहिए एंड मैं बनाता हूँ। मिलाइएगा सही है कि नहीं, सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं कि नहीं, हर चीज बनाना है, ठीक है। क्या है हमारा? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ओके, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। एंड मैं यहाँ से इसको हटा दूं। ओके, मैं आपसे मिलता हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ जाएगा। मैं 2 मिनट बाद मिलता हूँ आपसे। हाँ जी, तो मैं यहाँ था। हमें सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो हमें हमें कौन कौन चीज़ की रिक्वायरमेंट है? हमें प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है, रेट की रिक्वायरमेंट है एंड टाइम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो पहले प्रिंसिपल को डिफाइन करेंगे P, ठीक है। फिर उसके बाद डिफाइन करेंगे R, ठीक है। फिर उसके बाद डिफाइन करेंगे T, फिर उसके बाद डिफाइन करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के लिए S, ओके। फिर उसके बाद क्या करेंगे? यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है। तो पहले यूजर को एक वो देते हैं, मैसेज देते हैं। क्या मैसेज देंगे कि इंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, ओके। इंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, लाइन टर्मिनेट। फिर स्कैन एफ करेंगे, यूजर का जो इनपुट लिया हुआ है उसको कहीं वैल्यू टू डालेंगे। पहली बात, ये डी में रहेगा, ठीक है। मैं इसको चाहूंगा तो टोटली मैं इसको फ्लोट में कर दूं, ठीक है। फ्लोट में मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान के चलो रेट जो है हमारा वो हो जाएगा पॉइंट में, टाइम कहीं पॉइंट में आ जाए, ठीक है। सो ओके, फिर एंड परसेंट एंड किस में स्टोर कराना है? प्रिंसिपल डालेंगे तो पी में स्टोर कराएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इंटर द रेट करेंगे, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ठीक है। इंटर द रेट एंड इंटर द रेट तो मैं रेट करूंगा। फिर स्कैन एफ, स्कैन की स्पेलिंग यहाँ गलत है, देखिए यहाँ पे गलत हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा अगर ऐसे होगा तो। %f एंड इसको स्टोर कराएंगे आर में, ओके।
देन उसके बाद प्रिंट कराएंगे प्रिंट एफ, ठीक है, इंटर दी अमाउंट, सॉरी इंटर दी टाइम, ठीक है, तो यूजर को देंगे इंटर दी टाइम ड्यूरेशन, ओके, टाइम ड्यूरेशन भैया दीजिए मुझे, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन दे दिया उन्होंने, फिर वो स्कैन कर दूंगा मैं, स्कैन एफ, ठीक है, परसेंट एफ कॉमा एंड टी, टाइम ड्यूरेशन हमारा हो गया, इसको लाइन को मैं टर्मिनेट कर दूं, हर लाइन को टर्मिनेट करना है, ये चीज याद रखना है। अब उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट के लिए एस इक्वल्स टू क्या था हमारा, पी आर टी बाई 100, पी इंटू आर इंटू टी, ये हो गया हमारा, फिर डिवाइडेड बाई 100। अब देखो ये जो 100 है ना, इसको भी आप एक ब्रैकेट में कर लो, क्योंकि वो ब्रैकेट पहले बोर्ड मास की तरह ही ना होगा, ब्रैकेट आपका पहले सॉल्व करेगा, ठीक है। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, प्रिंट कराना है, ठीक है, तो प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट इज, मैसेज दे दिए सिंपल इंटरेस्ट इज, ठीक है, परसेंट टी, अब कॉमा हमारा एस में सिंपल इंटरेस्ट स्टोर हुआ है तो एस, ठीक है, यही हमारा प्रोग्राम बनने वाला है। टोटली ये बनेगा डिफाइनेशन, ठीक है, मतलब डिक्लेरेशन जो हो गया हमारा, फिर उसके बाद वेल मतलब यूजर को हम वो दिए मैसेज दिए, फिर भाई स्कैन कीजिए, ठीक है, फिर स्टोर कराइए, फिर स्टोर कराने के बाद लास्ट में ये फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। चलो मैं इसको कंपाइल करता हूँ, F9 एरर 0 वार्निंग 0 F10, देखिए हमारा इंटर द प्रिंसिपल अमाउंट मैं देता हूँ 1000, ठीक है, इंटर द रेट मैं 2 दे देता हूँ 2%, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन में 1 ईयर का दे देता हूँ, ओके, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया, 0 आ गया। ओ ओके ओके ओके, हमारा सिंपल इंटरेस्ट 0 क्यों आया वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैंने दे दिया है, एक मिनट, यहाँ पे परसेंट एफ होगा ना बॉस, ठीक है, क्योंकि फ्लोट में ना स्टोर हो रहा है, ठीक है, तो फिर से मैं कंपाइल कर दूं, फिर से मैं 10 कर दूं, ओके, देन इंटर द प्रिंसिपल अमाउंट 1000 एंड इन रेट टू टाइम ड्यूरेशन 1। अब देखिए मेरा इंटरेस्ट कितना आया है, 20.0000, समझ में आ रहा है क्या चीज हुआ है, क्या हमारा हर चीज हो रहा है वो सब समझ में आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, बहुत आसान सा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला आपको लगाना है, बस फॉर्मूला कैसे लगाना है वो चीज को आपको समझना है, और कुछ की बात नहीं है, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल ए कर दूं, कंट्रोल सी कर दूं, ओके, देन मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ, यही हमारा प्रोग्राम बनेगा। इसको मैं छोटा कर दूं थोड़ा सा, क्योंकि ये बनेगा, दिस इज आवर प्रोग्राम, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ओके, देन एवरीथिंग इज ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यही हमारा बनेगा सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम, कुछ भारी चीज नहीं है, आपको लग रहा होगा सर भारी बता रहे हो आप, नहीं भारी नहीं है, ये नॉर्मल है, स्ट्रक्चर 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 स्ट्रक्चर, ठीक है, पिंक में स्ट्रक्चर, अब ग्रीन से मैं कर रहा हूँ, डिफाइन कर दिया, डिक्लेरेशन हो गया हमारा, डिक्लेयर कर दिया मैंने, फिर मैसेज दिया प्रिंसिपल अमाउंट दीजिए भैया, फिर स्कैन करा दीजिए, उसको प्रिंसिपल में स्टोर करा दीजिए, फिर इंटर दी रेट बताइए कितना है, स्कैन करा के रेट में डाल दीजिए, फिर इंटर दी टाइम ड्यूरेशन, स्कैन करा के टाइम में डाल दीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगा दीजिए, EPRT/200 जो ये मैंने फॉर्मूला बताया था, वही फॉर्मूला लगा देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ब्रैकेट पहले आपका होगा, नॉर्मली बोर्ड मास जैसे होता है ना वैसे ही यहाँ पे भी होता है, मैंने प्रेसिडेंस बताया होगा, ठीक है, फिर प्रिंट एफ आप कर दीजिए सिंपल इंटरेस्ट इज परसेंट एफ एंड इसको प्रिंट करा दीजिए, बस सिंपल सा concept, ठीक है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट का हो गया। अब आगे मैं बढ़ता हूँ, अब है एवरेज ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर का भाई एवरेज बताइए, ठीक है, मैं टाइम फिर से दे रहा हूँ आपको, टाइमर एंड 2 मिनट, 1 2, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। फॉर्मूला ये यूज करना है, A+B+C/3, ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला मैंने लिख के दिया है।
5 4 3 2 1 एंड टाइम्स अप। हमारा टाइम अप हो गया। एवरेज ऑफ 3 नंबर बहुत आसान है, ये भी भारी नहीं है। ठीक है, 3 नंबर का एवरेज निकालना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ से इसको इतना दूर हटा दूँ, लोड तक हटा दूँ। ठीक है, 3 नंबर का मुझे एवरेज निकालना है। ओके, पहले 3 नंबर को डिक्लेयर कीजिए भाई, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, अब देखो, आप यूजर से भी ले सकते हो, खुद भी डाल सकते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, खुद ही वैल्यू डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसकी वैल्यू 2 दे दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू मैं 4 दे रहा हूँ, एंड इसकी वैल्यू मैं 7 दे दे रहा हूँ। ओके, एक एवरेज के लिए ए आर या ए नाम का, मैंने एक ए नाम का तो बना ही हुआ है पहले से, ए वी नाम का मैं बना देता हूँ। ठीक है, ए वी के अंदर में कुछ भी वैल्यू मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आप 0 भी डाल सकते हो, मान के चलो गार्बेज वैल्यू आती है, वो कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट नहीं करोगे तो बेहतर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अब मुझे एवरेज निकालना है, देन एवरेज निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, ए वी इक्वल्स टू, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी पहले करना है मुझे, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को मैंने वो कर दिया। ठीक है, एंड दिस व्हाट हैपेंड दिस। ठीक है, आई एम डिवाइडेड बाई कितनी नंबर है, 3 नंबर है भाई, 3 नंबर का एवरेज निकाल देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दे दीजिए प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ क्या देना है, एवरेज, एवरेज इज परसेंट डी, क्योंकि एवरेज आपका जो है, अच्छा एक चीज है कि एवरेज तो आपका पॉइंट में भी आ सकता है। ठीक है, पॉइंट में भी आ सकता है, तो मैं इसको फ्लोट में दे देता हूँ, फ्लोट। ठीक है, फ्लोट एवी। ठीक है, एवरेज आपका वो भी हो सकता है, लेकिन अब देखो, 3 से आप डिवाइड करोगे तो वो भी इंटीजर है। ठीक है, और ये भी इंटीजर है, लेकिन इंटीजर बाई इंटीजर तो हमारा हो ही नहीं रहा है, ओहो कोई दिक्कत नहीं है, इंटीजर बाई इंटीजर नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। परसेंट एफ एंड कॉमा ए वी। ठीक है, एवरेज आपका ये दे देगा। 2 4 और 7 का एवरेज कितना आता है वो मैं देखता हूँ, फिर F9, कोई दिक्कत नहीं, F10 कितना आया, एवरेज इज 4.00000। क्या एवरेज 4.0 सच में आ रहा है क्या, जोड़ लो एक बार, सच में जोड़ के देख लो, 4 2 6 6 12 13, 13/3 तो ये नहीं आ रहा है। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, यही चीज मैं देख ही रहा था, ये फ्लोट में कर देता हूँ मैं, एंड देन आ ही जाएगा। अब फ्लोट में सारी वैल्यू फ्लोट में रहेगी, तो वैल्यू तो पॉइंट फ्लोट में आ ही जाएगी, देखो 4.3333, हाँ अब सही है। ठीक है, एवरेज आपका जो है वो आपका फ्लोट में आ जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, तो सब कुछ फ्लोट में रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंट्रोल ए एंड कंट्रोल सी, मैं इसको दे देता हूँ कंट्रोल वी, एंड यहाँ पे ये हमारा प्रोग्राम। ठीक है, कुछ भारी नहीं है इसमें, मैं फिर से समझा दूँ, कुछ भी भारी नहीं है, देखो हर चीज आसान है, समझना चाहो तो समझ सको। बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, डिफाइन कर दिया, 8247 डिफाइन कर दिया, वैल्यू भी दे दी। वैल्यू आप यूजर से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो यूजर से भी ले सकते हो। एवी मैंने डिफाइन किया फ्लोट में, क्योंकि एवरेज पॉइंट में भी आ सकता है, डेसिमल में भी आ सकता है, फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, एवी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, फॉर्मूला लगाया, सिंपल फॉर्मूला, प्रिंट कर दिया, एवरेज इज परसेंट एफ एवी। ये तो आसान हो गया बॉस। अब यूजर से भी तो हम ले सकते हैं, अब मैंने कहा ना यूजर से भी मैं ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप यूजर से भी ले लीजिए भाई। ठीक है, यूजर से भी आप ले लीजिए, ए बी से बी एंड सी एंड फ्लोट ए बी, आप चाहो यूजर से ले लो। ठीक है, प्रिंट एफ। ठीक है, क्या आप मैसेज दीजिए, इंटर दी फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर आप भाई इंटर कीजिए। ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटर करने के बाद एंड हो गया, स्कैन एफ करेंगे, स्कैन एफ, स्कैन एफ किस में होगा, परसेंट एफ में होगा, सब कुछ फ्लोट में है। ठीक है, कॉमा एंड ए, पहला नंबर ए में स्टोर हो गया भैया, दूसरा नंबर इंटर दी सेकंड नंबर, इसी को कॉपी करो भाई, कितनी बार लिखोगे, लिखने की जरूरत नहीं, कंट्रोल वी, इंटर दी सेकंड नंबर, सेकंड नंबर। ठीक है, उसको भी स्कैन एफ कर दो, स्कैन एफ। ठीक है, परसेंट परसेंट एफ। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोट रहेगा आपका, कॉमा एंड ई के अंदर जाकर भाई स्टोर करा दीजिए। ठीक है, फिर कंट्रोल वी में करता हूँ, इंटर दी थर्ड नंबर, थर्ड नंबर लीजिए भाई,
ठीक है, इंटर दी थर्ड नंबर, ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर स्कैन एफ परसेंट एफ कॉमा एंड सी में जाकर भैया स्टोर करा दीजिए। अब आप ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। F9 F10 आपसे जैसा मांगा जाएगा प्रोग्राम, इंटर दी फर्स्ट नंबर मैं 4 देता हूँ, फिर सेकंड नंबर 2 देता हूँ एंड 3 देता हूँ। यही था हमारा ना, हाँ यही था हमारा 3। 4 2 एंड 3 दिया था ना मैंने पिछली बार, कितना दिया था? नहीं इतना नहीं दिया था, मैंने दिया था, मैंने क्या क्या दिया था, ये तो 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 4 2 6 और 6 3 9 9 डिवाइड करेगा तो 3 आएगा। मैंने दिया कितना था F10, मैंने दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ 4 दिया था, तो 6 दिया था, और 6 और 7 दिया था ना मैंने, 13 आया था हमारा, 4.33, हाँ यही था हमारा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप यूजर से जितना मन चाहो वही नंबर ले लो, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, आप इस प्रोग्राम में भी देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है बॉस। क्या आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ये क्या हो गया, इतना लंबा चौड़ा क्यों हो जाता है स्पेस भाई? ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दो और डाल दो यार, ओके ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है हर चीज? एवरीथिंग इज क्लियर? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में क्लियर लिखिए। ठीक है, लिखोगे तभी समझ में आएगा कि भैया आपने प्रोग्राम मतलब लेक्चर देखा है, क्योंकि आप लोग के लिए पहले प्रायोरिटी के पहले आप लोग के पास पहुंचेगा, उसके बाद ही। ठीक है, तो एक बार क्लियर लिख दिया करो। चलो आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे हमारा काम क्या है, आगे हमारा काम नहीं मतलब प्रोग्राम क्या है, राइट सी प्रोग्राम टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फॉरेनहाइट। फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना है सेल्सियस से। फॉर्मूला दिया हुआ है C × 9/5, ठीक है, +32, ये आपका फॉरेनहाइट का फॉर्मूला है। देन आपको फिर से टाइम मिलता है, इसमें ज्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा, यही फॉर्मूला बेस्ड है, 2 मिनट दिया बहुत है, बनाओ। थ्री टू वन एंड टाइम्स अप। चलिए, सेल्सियस टू फॉरेनहाइट, बहुत आसान, बहुत आसान, सच में बहुत आसान। चलिए बना, ठीक है। यूजर से हमको लेना क्या है, सबसे पहली बात भैया यूजर से बस सेल्सियस में लेना है कि भाई डिग्री सेल्सियस आपका कितना है वो मुझे बस बता दीजिए। पहले डिफाइन करेंगे सेल्सियस के लिए इंट सी, इंट नहीं फ्लोट में होगा, ठीक है, क्योंकि भाई जो भी रहता है हमारा डिग्री सेल्सियस या फॉरेनहाइट सब पॉइंट में ही रहता है, फ्लोट में ही लेंगे, फ्लोट सी कॉमा एफ, ठीक है, क्योंकि दोनों में आपका डेसिमल में रहेगा। अब क्या करना है कि यूजर से सेल्सियस कितना है वो मुझे बताइए, ठीक है, उसके बाद उसको फॉरेनहाइट में हम कन्वर्ट करके आपको देंगे।
तो पहले तो यूजर से लीजिए, मैसेज दिए यूजर को भाई कि इंटर दी सेल्सियस सेल्सियस टेम्परेचर। ये होगा ना टेम्परेचर का स्पेलिंग, सुधार लेना अगर गलत होगा तो। ठीक है, इंटर दी सेल्सियस टेम्परेचर। अब स्कैन एफ कर देंगे भाई, स्कैन एफ। ठीक है, किसमें, परसेंट एफ में, फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोट में रहेगा परसेंट एफ। ठीक है, एंड परसेंट सी में दे देना है, एड्रेस मतलब सी में। फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एफ इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमारा क्या था वो देखो, फॉर्मूला है सी इंटू 9/5। ठीक है, तो देखिए पहले सी मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट, फिर 9 डिवाइडेड बाई 5। याद रखना सी इंटू 9/5, फिर उसके बाद क्योंकि ब्रैकेट टू ब्रैकेट काम करेगा यहाँ पे, प्लस 32। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट क्लोज, फिर ये भी ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे भी होगा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चलिए ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे भी हो गया, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। ओके, देन लाइन टर्मिनेट कर दिया मैंने, फॉरेनहाइट में कन्वर्ट हो गया, फॉरेनहाइट में वैल्यू स्टोर भी होगी एफ में। फिर अब प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ। ठीक है, फारेनहाइट होता है यहाँ पे एफ ए एच आर ई एन एच ई आई टी, आर ई एन एच ई आई टी, फारेनहाइट टेम्परेचर, टेम्परेचर बी आर ई टी यू आर ई, टेम्परेचर इज आपका परसेंट एफ में रहेगा, कॉमा ये हो गया आपका भाई। चलिए इसको कंपाइल करते हैं एंड ये इंटर दी सेल्सियस टेम्परेचर, सेल्सियस टेम्परेचर दीजिए, जैसे मैं 0 डिग्री सेल्सियस देता हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस में 32 रहता है, फॉरेनहाइट इज 32 आपका आ रहा है। ठीक है, एक होता है शायद 44 पे बराबर आता है। ठीक है, 44 पे आता है बराबर F10, 44 पे शायद बराबर आता है, नहीं 44 पे नहीं आ रहा है। वैसे टेम्परेचर रहता है जैसे बराबर आता है 76 में बराबर आता है, मुझे याद नहीं है एकदम बराबर आ जाता है, मुझे याद नहीं है। ठीक है, सो आपका 0 पे तो 32 आ रहा है, मतलब सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम बनेगा, कंट्रोल ए एंड कंट्रोल सी, ये आपका कंट्रोल वी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी भारी चीज नहीं है, मैंने रॉकेट साइंस लगाया नहीं है यहाँ पे, तो रॉकेट साइंस है क्या, स्ट्रक्चर 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 स्ट्रक्चर। ओके, डिफाइन कर दिया फ्लोट में भाई, पॉइंट में रहेगा। ठीक है, प्रिंट एफ, सेल्सियस टेम्परेचर भैया दीजिए, स्कैन एफ करके डाल दीजिए, उठाइए डालिए सी में। ठीक है, फॉर्मूला लगाया, फॉरेनहाइट में स्टोर कर दिया, प्रिंट एफ फॉरेनहाइट टेम्परेचर इज परसेंट एफ एंड एफ। ठीक है, ये आपका तो प्रोग्राम रहेगा। सॉरी फॉर दैट, मेरा तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही खराब है, बट फिर भी मैं आपका नहीं चाहता हूँ कि अब ब्रेकेज ज़्यादा मैं करूँ, इसलिए तबीयत ज़्यादा खराब होने के बावजूद भी मैं बना रहा हूँ वीडियो आपको के लिए। ठीक है, कि आप लोग पढ़ो, मैं कोर्स को ब्रेकेज नहीं करना चाहता, फिर भी जितनी भी दिक्कत आएगी मैं सॉल्व करते आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलो फाइंड दी आउटपुट, भैया आउटपुट दिखाइए। अब ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आउटपुट दिखाइए, एक क्वेश्चन हम बना चुके हैं आउटपुट पे, और ये भी आसान ही होगा, बहुत आसान है, बट दिमाग लगेगा। चलिए दिमाग लगाइए, क्या है बॉस, इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच इंट मेन, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपका मेन प्रोग्राम ये रहा। ठीक है, चलो आप इस पे मैं 1 मिनट दूंगा, 1 मिनट क्या, चलो 2 ही मिनट दे देता हूँ, बनाओ भाई, टाइम देता हूँ, बनाओ, चलो बनाओ।
3 2 1 टाइम्स अप। चलिए प्रोग्राम क्या है वो देखिए। stdio.h इंट में क्या किया, x की वैल्यू दी गई 8, ठीक है, y की वैल्यू दी गई 3, यहाँ पे पॉइंट में नहीं है, लेकिन z की वैल्यू फ्लोट में है, ये भैया फ्लोट में x बाई y की है, x बाई y की है भैया, दो इंटीजर है, दो इंटीजर का अगर डिवाइडेशन करोगे वो भी इंटीजर होगा। इंटीजर मैंने बताया होगा, इंटीजर ऑपरेटर फिर इंटीजर, ठीक है, इसकी आपको आउटपुट जो आ गई वो भी इंटीजर में ही होगी, ठीक है, ये आपका बनने वाला है। तो भैया इसका भी आउटपुट इंटीजर में होगा लेकिन स्टोर फ्लोट में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 8/3 कितना होता है, 8/3 आप भाग लगा के देख भी लो, यहाँ पे 3 से लगा देते हैं, 3 2 जा 6, यहाँ पे आपका 2 आया, पॉइंट डाले 0, एंड आपका जो भी होगा 6 टाइम होगा, 6 3 जा 18 होता है, 18 आपका रिमाइंडर 2 बच रहा है, ठीक है, फिर 2.6666 मतलब कुछ ऐसा आएगा 2.6666। लेकिन इसमें जो इंटीजर बाई इंटीजर में इंटीजर होना चाहिए तो फ्लोट में है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कीजिए तो भाई डेसिमल वाला हर चीज हटा दीजिए, 2 आ गया, ठीक है, अब 2 आ गया तो इंटीजर में है, फिर उसको फ्लोट में कन्वर्ट कीजिए, फिर फ्लोट में कीजिएगा तो 0 0 0 0 हो जाएगा, ये फ्लोट में अगर हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो 0 0 0 0। तो ये जो प्रिंट एफ जो आपका आउटपुट देगा परसेंट एफ में जेड की वैल्यू वो देगी आपको 2.0000, यही आपका आउटपुट बनने वाला है, ठीक है, दिस इज द आउटपुट, ये आपका आउटपुट बनेगा। क्या सच में बनेगा क्या सर, आप गलत बता रहे हो? नहीं भैया गलत नहीं है, तो मैं दिखा देता हूँ, कंट्रोल ए एंड कंट्रोल सी,